नमस्कार। आपने एक चीज़ देखी होगी कि सेकुलर शब्द को लेके सदैव कुछ ना कुछ चर्चा बनी रहती है। सेकुलर शब्द पे अलग अलग सबके ओपिनियन है। सेकुलर शब्द की अपनी अपनी डेफिनेशन है। सेकुलर शब्द को लेके मानने या ना मानने पे भी होड़ मची रहती है। अब बेसिकली सेकुलर शब्द क्या है, उसको हमें यह जानना है कि हम उस शब्द को जान भी रहे हैं या नहीं जान रहे। हम होड़ कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा संग्राम खड़ा कर दिया है, हम न जाने किस तरीके के तर्क वितर्क में और पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। हम उस शब्द के बारे में क्या कुछ जान रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़रूरी है। किसी भी विषय पे अपन चर्चा करें तो उस विषय की असल हमें जानकारी होनी भी तो ज़रूरी है, वरना कुछ भी तर्क देना कुतर्क कहलाता है। कुछ भी तर्क नहीं हो सकता है ना किसी भी विषय का। तो सेकुलर शब्द जो है वह जॉर्ज होलियोक करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1851-52 ईस्वी में इस शब्द को परिभाषित भी किया। उनकी परिभाषा के अनुसार सेकुलर शब्द जो है वह, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सेकुलर कभी एक व्यक्ति नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए सेकुलर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया। सेकुलर वर्ड का अर्थ एक देश की सत्ता, एक देश की सरकार के व्यवहार को परिभाषित करता है विद सब्जेक्ट टू रिलीजन। धर्म के प्रति एक सरकार का क्या नज़रिया है, एक पर्टिकुलर टाइप के नज़रिए को सेकुलरिज्म कहा गया है। वो भी किसके? एक सरकार के, व्यक्ति के नहीं। व्यक्ति को अगर अपन धर्म के कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो तीन ही कैटेगरी है, तीन ही श्रेणी हो सकती है। एक आस्तिक, एक नास्तिक, तीसरा तटस्थ। तटस्थ को अपन निष्पक्ष भी कह सकते हैं। आस्तिक मतलब जो आस्था रखता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, पूजा पद्धति में विश्वास रखता हो। नास्तिक मतलब जो ईश्वर और आस्था और सबको पूरी तरीके से नकारता हो। तटस्थ मतलब जिसको न किसी चीज़ को मानना है न किसी चीज़ को नकारना है। ये तो है व्यक्ति के लिए। तो अगर व्यक्ति इस चीज़ का झगड़ा कर रहे हैं आपस में, सेकुलर होने का दावा कर रहे हैं या सेकुलर ना होने का दावा कर रहे हैं, सेकुलर होने पे अपने आप को महान बताते हुए दूसरे को सेकुलर नहीं होने का दावा करके नीचा दिखाना, या किसी दूसरे का सेकुलर होने का दावा करके उसे नीचा दिखाना, तो यह अपने आप में एक दिशाहीन आर्गुमेंट है, एक दिशाहीन टकराव है, एक दिशाहीन संघर्ष है, जिसका कभी कोई औचित्य नहीं निकलने वाला, कभी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। सेकुलर शब्द केवल और केवल सरकार के धर्म के प्रति क्या नज़रिया है, एक पर्टिकुलर टाइप के नज़रिए। हर सरकार के अपने अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। एक सरकार हो सकती है जो जिसको हम कह सकते हैं एक देश की सत्ता जो है वो धर्म सत्ता हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थियोक्रेसी। एक देश किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष से चलता हो, एक धर्म विशेष को ही मानता हो। तो थियोक्रेसी के एग्जाम्पल कौन से हैं? धर्म सत्ता वाले देशों के एग्जाम्पल में अगर देखें तो वेटिकन सिटी, ईरान, है ना। एक होता है एक देश जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होकर चलता है, कि वहाँ धर्म सत्ता नहीं है, मगर उस देश का जो संविधान है वो किसी एक धर्म विशेष की तरफ इंक्लाइंड होकर कार्य कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान, एक देश का नज़रिया होता है कि क्या धर्म, कोई धर्म है ही नहीं, धर्म से एक पूरी तरीके से एक घृणा का बिहेवियर एक सरकार का होगा कि नहीं, धर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, ये धर्म आस्था ये कुछ है ही नहीं। ऐसे सत्ता वाले देश को कहते हैं हम मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट। कहाँ पे देखने को मिलेगी? चाइना, नॉर्थ कोरिया। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें कहा जाता है कि जो सरकार है उसके लिए वह नफरत तो नहीं करती, वह किसी धर्म से नफरत तो नहीं करती, मगर उसको धर्म से लेना देना नहीं है। मतलब उसको किसी भी धर्म को एंडोर्स नहीं करना, या ये किसी भी धर्म की एग्जिस्टेंस पे उसको वह इंक्लाइन नहीं है, उसके लिए कोई धर्म की मान्यता नहीं है। तो वह हो गया एक सेक्युलरिज्म इन नेगेटिव फॉर्म। सेक्युलरिज्म शब्द अकेला शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग फॉर्म में है। तो ये तो हो गया नकारात्मक सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। उसका उदाहरण कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो संविधान है वो ये कहता है, सरकार ये कहती है हमें कोई भी तरीके के धर्म का लेना देना नहीं है। हम किसी भी, आपकी आस्था है, पूजा है, सब कुछ करो, आप अपने घर में करो, सारी चीज़ है, परंतु पब्लिक डोमेन में जब आप आते हैं तो न आपके एक्ट से, न आपके पहनावे से, किसी भी तरीके से यूँ नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप को किसी और से, बाकियों से अलग दिखा रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर धर्म का हूँ या मैं पर्टिकुलर धर्म को एंडोर्स कर रहा हूँ। तो ये पब्लिक डोमेन में इस तरीके का एक फ्रांस के अंदर जो नियम कायदा है, तो वह एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म का उदाहरण हो गया।
अब एक सरकार होती है जो ये कहती है कि भैया हम सारे धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, कोई किसी धर्म को ना माने तो हमारे लिए वो व्यक्ति भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब हम अपने सरकारी स्तर पे हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम इस चीज़ को नकारते नहीं हैं कि कोई व्यक्ति की कोई आस्था जो है किसी वो धर्म पद्धति को मानता है, तो बिल्कुल हम हर धर्म के होने को एक्सेप्ट करते हैं और हम हर धर्म के प्रति बराबर विचार रखते हैं। हमारे लिए सारे धर्म मायने रखते हैं, हमारे लिए सारे धर्मों की इंपॉर्टेंस है। ऐसा उदाहरण कौन सा है? इंडिया। तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो कौन सा है? वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो ये अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग बिहेवियर, मतलब ये है अलग अलग बिहेवियर धर्म के प्रति किसी भी देश की सत्ता का, किसी भी देश की सत्ता का, किसी भी देश की सरकार का धर्म के सब्जेक्ट को लेके क्या नज़रिया है, किस वे में वह गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हो गए, जिसमें थियोक्रेसी है, मार्क्सिज्म है, सेकुलरिज्म है। तो इससे उम्मीद करता हूँ आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेकुलर कोई व्यक्ति नहीं होगा। सेकुलर होगा तो कौन? किसी भी देश को चलाने वाली सरकार का बिहेवियर टुवर्ड्स धर्म। तो इसलिए सेकुलर शब्द को लेके हमें कोई भी तरीके का रस्साकसी, टग ऑफ वॉर मैं समझता हूँ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस अपने आप का ये आकलन करना होता है कि हम तीनों में से कौन से हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक है या तटस्थ हैं। अब जो कलह है वो एक्चुअल में लड़ाई आस्थाओं की लड़ाई है, और उस लड़ाई को नाम सेक्युलरिज्म वर्सेस एंटी सेक्युलरिज्म दे दिया जाता है, जिसका कोई अर्थ निकल ही नहीं सकता। अब जब आस्थाओं की लड़ाई है तो इसमें यह हमें देखना है कि कौन सा धर्म अपनी किस मान्यता के तहत चलता है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, सनातन आस्था का अनुसरण करता हूँ। मेरी आस्था ये कहती है कि मेरा धर्म मुझे किसी से भी नफरत करने को नहीं कहता। किसी भी धर्म पे मैं का एनक्रोचमेंट करूं, किसी भी धर्म में मैं जबरन किसी का कन्वर्जन हो, ऐसा मेरा धर्म नहीं कहता। मेरा धर्म ये कहता है कि सबका सम्मान करो, सारे धर्मों का सम्मान करो। सबसे बड़ा धर्म मानवता है। मानवता के प्रति समर्पित रहो, संवेदनशील रहो। हर कण कण में ईश्वर का आस है, इस तथ्य को कभी मत भूलो। और साथ ही ये भी कहता है कि अपने स्वयं की रक्षा हम करें, यह हमारे विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं की रक्षा ही नहीं कर पाते तो ईश्वर भी हमारे रक्षा करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। तो सार मेरी आस्था का ये हुआ कि मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं किसी का दमन करूँगा नहीं, मेरा कोई दमन करे वो मैं सहन करूँगा नहीं। तो इसी प्रकार से सबकी अपनी अपनी आस्थाओं के कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की लड़ाइयाँ हैं। लेकिन खैर, मेरा मकसद अभी सिर्फ सेकुलर वर्ड का क्या अर्थ है एक्चुअल में और उसे किस तरीके से पढ़ा, समझा और देखा जाना चाहिए, इस इंटेंशन, इस उम्मीद के साथ में, इस सोच के साथ में मैंने ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद।